प्रिया, वो गाड़ी भैया लेकर गए हैं, तो ऐसा करते हैं हम दोनों बाइक से चलते हैं। बाइक से? पागल हो गए हो क्या? अरे बाहर इतनी ठंड है, कौन जाता है बाइक से? आपके भैया को पता नहीं था कि आज आपकी छुट्टी है? अरे एक ही तो छुट्टी मिलती है, इसमें हमें भी कोई काम हो सकता है ना। और वो इतने हक से लेकर कैसे गए हैं? उनको पता नहीं है कि गाड़ी मेरी है? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बता, ये तो भैया को सोचना चाहिए ना। चल देख ले, जैकेट पहन ले, तू बाइक से चल पड़ते हैं। आप तो बस रहने ही दो, बस ऐसे मुंह बंद कर बैठे रहा करो। और मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, मम्मी जी पापा जी ना दीदी को और जेठ जी को ज्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं आपको कब अकल आएगी। सुनो जी, आइंदा से गाड़ी की चाबी आप यहाँ मेरे पास रूम में रखोगे। जिसको गाड़ी चाहिए वो पहले मुझसे पूछेगा, तब गाड़ी लेकर जाएगा। सही कह रही है, यही करना पड़ेगा अब। अरे बेटा, तुम लोग तो मार्केट जा रहे थे, अभी गए नहीं? क्यों मम्मी, बड़े भाई को तो आपने गाड़ी दे दी क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, हमारे लिए सर्दी नहीं है क्या? प्रिया ने मना कर दिया बाइक के लिए। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे तुम दोनों को मार्केट ही तो जाना था, मार्केट तो यहाँ पास में ही है। और तेरी भाभी अपने मायके गई अपनी माँ को देखने, इसलिए बोल दिया था बेटा मैंने गाड़ी ले जा, वरना तेरा भाई तो बाइक ही लेकर जा रहा था। मम्मी, आज आप मुझे बता ही दो कि आप हमेशा बड़े भाई की इतनी तरफदारी क्यों करती हो? ये तो तेरे मन का बहन है बेटा, रोज गाड़ी यही ना खड़ी रहती है, तेरा जब मन करे जब ले जाया कर। तुझे किसने रोका है बेटा? मम्मी, मैं हर रोज के घर पे रहता हूँ, बस आज मेरी छुट्टी थी तो आज क्यों लेकर गए भाई गाड़ी? अरे भाभी कल देखा थी अपनी माँ को, इसलिए मैंने कहा मम्मी कि आप मुझसे ज्यादा बड़े भाई को प्यार करते हो बस। बेटा तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, बिल्कुल दो आंखों की तरह। और इतना गुस्सा सही नहीं है बेटा, वो तेरा बड़ा भाई है। और ये तो तुझे भी पता है बेटा कि तेरा बड़ा भाई ऐसे कोई शौक नहीं रखता। इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, भाई है वो तेरा। रहने दो मम्मी, आप तो हमेशा भाई की साइड लेते हो और पापा भी भाई की साइड लेते हैं। क्या हुआ छोटे? अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, गए नहीं क्या तुम लोग? प्रणाम माँ जी। माँ जी, वो चिंटू की मैडम का फोन आ गया था, कुछ सामान लाना है चिंटू के लिए, कल उनके स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसलिए मैं आ गई। और मैंने मम्मी के पास फोन किया तो उन्होंने बोला कि अब वो ठीक है, इसलिए मैंने सोचा किसी दिन आराम से चली जाऊंगी और एक दो दिन रुक आऊंगी मम्मी के पास। हाँ बहू, अब छुट्टी पड़ेगी ना तेरे बच्चों की, तब चली जाना, मिलाना अपनी मम्मी से अच्छे से। अरे छुट्टियां होंगी तब का तब देखना, अब तू खाना डाल दे मेरे लिए जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है। जी ठीक है, अभी लाई। आपने खा लिया माँ जी खाना? नहीं अभी तो कुछ नहीं खाया, ले आ मेरे लिए भी। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। छोटे तो कुछ कह रहा था ना? भैया आपको पता था ना कि आज मेरी छुट्टी है, फिर भी आप गाड़ी ले गए। आपको पता है ना कि बस एक ही दिन मिलता है मुझे, और आप खुद भी नहीं गए, पूरा दिन ही खराब कर दिया ना आज का आपने। अरे अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है, ले ले अपने भाई से चाबी और जा, चला जा मार्केट। मम्मी, मैं भाई से चाबी ले लूं? मत भूलो मम्मी, गाड़ी मेरी है तो मुझे किसी से चाबी लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था बेटा, तेरे मन में इतना जहर भरा हुआ है अपने भाई के लिए। हाँ तो मम्मी, इन्होंने गलत क्या बोला है? ठीक ही तो बोल रहे हैं ये। मम्मी जी, ये गाड़ी मेरे पापा ने मेरे लिए दी थी और किसी के लिए नहीं। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसको इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है। अरे छोटे, क्यों गाड़ी के लिए झगड़ रहा है? अरे तुझे तो पता है कि मुझे वैसे भी गाड़ी से जाना कहीं पसंद नहीं है। अरे समय की बर्बादी होती है, इतना ट्रैफिक लग जाता है, मैं तो वैसे भी बाइक से ही खुश हूँ। और प्रिया बेटा भी सही कह रही है, ये गाड़ी उसके पापा ने दी है तो उसके लिए दी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर कोई यूज करेगा। अरे वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी का, तू रख अपनी गाड़ी भाई, मैं आज के बाद नहीं ले जाऊंगा। प्रिया बेटा, अब मैं तुम्हारी गाड़ी कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, बस तुम ये छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा मत किया करो, इससे घर का माहौल खराब होता है। देख लिया बेटा, अभी तू कह रहा था ना कि मैं तेरे बड़े भाई की तरफदारी क्यों करती हूँ, देख ले अब। अरे आप किस लिए खड़े हो यहाँ पर, चलो ना, क्यों सुन रहे हो इनकी? अभी थोड़ी देर में पापा जी आ जाएंगे, वो भी फिर आपको ही सुनाएंगे। चलो अब, लेट हो रहा है, मुझे भी मार्केट जाना है। क्या हो गया मम्मी, आपने बुलाया था? हाँ, आज बड़ी बहू की तबीयत खराब है तो तू खाना बना लेना आज। क्या खाना? और मैं? मम्मी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो बस चाय और मैगी बनानी आती है, कहोगे तो बना दूंगी, और मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का खाना। बताओ अगर बनानी है तो बताओ। मम्मी, अरे मम्मी वो पूजा की तबीयत खराब है, सोच रहा हूँ उसे डॉक्टर के दिखा लाऊं एक बार। हाँ बेटा दिखा ला, उसकी शायद ज्यादा ही तबीयत खराब है, तभी वो बिस्तर में पड़ी है, वरना थोड़े बहुत बुखार में और खांसी जुकाम में तो वो कभी नहीं बैठती बिस्तर में। हाँ वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन आप प्रिया से बोल देते, थोड़ा नाश्ता बना देती तो फिर हॉस्पिटल में कितना टाइम लग जाए, इसलिए कह रहा था। वो तो मना कर गई बेटा, बोल कर गई है मुझे तो बस मैगी और चाय बनानी आती है, खानी है तो बताओ बना दूंगी। खाना नहीं बनाएगी वो, और इतने लोगों का तो बिल्कुल नहीं बनाएगी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी अगर भाभी की तबीयत खराब है तो आप खाना बना लो, या मैं एक काम करता हूँ, आज बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ खाना। मतलब तू खाना ऑर्डर कर देगा बाहर से, लेकिन बोलेगा नहीं उससे कि खाना बना ले? अरे ऐसे क्या वो दूध पीती बच्ची है जिसे खाना बनाना नहीं आता? मम्मी सच में उसे खाना बनाना नहीं आता, और ये बात तो मम्मी आप भी जानते हो कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ मुझे पता है कि वो बहुत रईस घर से है, उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, उसने कभी खाना नहीं बनाया और ना ही उसे खाना बनाना आता है। लेकिन बेटा अब वो इस घर की बहू है तो उसे सीखना चाहिए ना,
तेरी भाभी अकेले घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, ऐसे अच्छा लगता है बेटा? नौकर चाकर उसके मायके में लगे हुए हैं, ससुराल में नहीं। अब वो इस घर की बहू है, उसे यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा बेटा। और तूने अभी क्या कहा कि मैं बना लूं खाना? जब से तेरी भाभी शादी कर आई है ना इस घर में, उसने आज तक मुझे रसोई में जाने नहीं दिया। जब से बड़ी बहू आई है घर में, इसने मेरी आदत ही खराब कर दी है। खाना बनाना तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ बिल्कुल। सही कहते हैं सब, हाथ पैर चलते रहते हैं जब भी बुढ़ापा अच्छा होता है। अरे जब से बड़ी बहू आई है, उसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। बता अब मैं कैसे बनाऊं खाना? प्रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे ही बात करनी है। मैं मानता हूं तुमने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया और ना ही तुम्हें खाना बनाना आता है, लेकिन तुम्हें अब सीखना चाहिए। आज भाभी की तबीयत खराब है तो घर में नाश्ता तक नहीं बना है। चलो अब तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन देखो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन खाना बनाना सीखना चाहिए। आज से प्रिया एक टाइम का खाना तुम बनाओगी। लेकिन प्रिया मैं जानता हूं अगर तुम कोशिश करोगी ना तो बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी। लो मम्मी खाना। दाल चावल? बहू तुझे पता है कि डॉक्टर ने मुझे चावल खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है, लेकिन तू इस टाइम रोज चावल बनाती है। कितनी तो मेरी दवाइयां चल रही हैं। ऐसा कर बेटा, तू मेरे लिए एक रोटी बना कर ले आ। रोटी? मम्मी अब आपके लिए अलग से रोटी बनाऊं क्या मैं? घर में सबको चावल पसंद है और सबने खा भी लिए। अब आपके लिए अलग से रोटी नहीं बनती मुझसे। मुझसे नहीं होगा ये सब, कभी चावल बनाऊं कभी रोटियां बनाऊं। सबके लिए अलग अलग डिश नहीं बना सकती मैं। बहू 5 मिनट लगेंगे, बना देती एक रोटी। मेरे से नहीं बनती कोई रोटी वोटी, ये बना रखा है खा लो, नहीं खाना है तो मत खाओ। अब बुढ़ापे में इनके नखरे और उठाओ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बेशक से मत खाओ। माँ जी आप चावल खा रहे हो? क्या करूं बहू, अब छोटी बहू ने यही बनाया है तो खाना तो पड़ेगा ही ना, फिर दवाई लेनी है मुझे दो ये। माँ जी आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको चावल खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है, लेकिन आप फिर भी खा रहे हो, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी अब तू बता बहू, मैं खाली पेट दवाई कैसे ले सकती हूँ? तो माँ जी आप मुझे बोल देते, मैं बना देती आपके लिए 2 रोटी। ये चावल तो आपके लिए जहर बराबर है। पर मैं तुझे कैसे बोल देती बड़ी बहू, इस समय तो खाना बनाने का नंबर छोटी बहू का है ना। अरे माँ जी इसमें नंबर वाली कौन सी बात है? आप रुको माँ जी 2 मिनट, मैं आपके लिए रोटी बना कर लाती हूँ। हाँ मम्मी बोलो, क्या काम था ऐसा जो आप बार बार फोन किए जा रहे थे? हाँ बेटा मेरी दवाई खत्म होगी ना, बस यही बता रही थी। ले आया तू दवाई? मम्मी मेरे ऑफिस में मीटिंग थी और मुझे बहुत काम होते हैं, नहीं याद रहा मुझे दवाई का। बेटा 2 दिन हो गए मेरी दवाई खत्म हुए और मुझे सांस भी नहीं आता बिना दवाई के, तो इसीलिए बार बार फोन कर रही थी तुझे याद दिलाने के लिए। मम्मी मैं घर में अकेला ही हूँ क्या आपकी दवाई लाने के लिए? अरे मैं ऑफिस जाता हूँ, 100 काम होते हैं मुझे। आप और किसी को भी बोल सकते हो दवाई लाने के लिए, या बस मैं ही मिलता हूँ आपको? पर बेटा मैंने तो 1-2 बार ही बोला होगा तुझसे दवाइयों के लिए, तू तो कभी लाता भी नहीं है। हमेशा तेरा बड़ा भाई लाता है या तेरे पापा जी लाते हैं। और दवाई तो लानी पड़ेगी ना बेटा, दवाइयों के सहारे तो मैं जी रही हूँ। ठीक है तो मम्मी अगर बड़े भैया ला कर देते हैं ना तो उन्हीं से मंगवा लिया करो। सारा दिन तो ये ऑफिस में काम करते हैं, फिर घर में आकर आप टेंशन देती हो इन्हें। थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी सोच लिया करो मम्मी। और जब हर बार बड़े भैया ला कर देते हैं तो इस बार भी उन्हीं से मंगवा लेते। ठीक है आगे से तुम दोनों से नहीं बोलूंगी मैं अपनी दवाइयों के लिए। आप चलो जी, ऑफिस से आते ही आने की क्या जरूरत थी, पूरा दिन थक जाते हो। चलो आप कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो। अभी खाना भी नहीं खाया है आपके बेटे ने, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तूने खाना खाया है या नहीं। बस आपको तो अपनी दवाइयों की लगी रहती है, इसे कहते हैं कलयुग। मम्मी। अरे बेटा तू आ गया, आज तो बड़ा लेट हो गया। हाँ मम्मी आज काम थोड़ा ज्यादा था। आप ठीक हो? कहाँ ठीक हूँ बेटा, दवाई नहीं है, खत्म होगी सारी दवाइयां तो। पर मम्मी आपने बताया नहीं कि आपकी 2 दिन से दवाइयां खत्म हो रही है। आप मुझे ना तो सही पूजा को बता देते। बेटा बहुत महंगी दवाइयां हैं वो मेरी, मुझे लगा तेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं ना, इसलिए मैंने सोचा छोटे से कह दूंगी। तेरे पास तो खर्चा भी ज्यादा है, तेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अरे मम्मी जैसे मेरे लिए बच्चों के खर्चे जरूरी है वैसे आपकी दवाइयां भी तो जरूरी है ना। आप चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आता हूँ आपकी दवाइयां। नहीं नहीं बेटा वैसे बहुत रात हो गई है और बाहर बहुत सर्दी भी है, अब देख तू सुबह ले आना, अब तो मैं जैसे तैसे रात निकाल ही लूंगी। आप थोड़ी देर रुको, मैं भी लेकर आता हूँ। छोटे पापा के ऑपरेशन में कम से कम 6 लाख रुपए का खर्चा है। हाँ तो भाई फिर हम क्या करें? अरे करना क्या है छोटे, हमें पैसे इकट्ठे करने हैं तो एक काम कर, 3 लाख रुपए तू कर, 3 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, क्योंकि फिर ऑपरेशन करवाना जरूरी है ना पापा का। भाई मेरे पास तो नहीं है 3 लाख रुपए। 3 लाख क्या भाई, मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं है। यहाँ तो हमारा ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है और आप 3 लाख रुपए की बात कर रहे हो, तो फिर मैं 6 लाख रुपए कहां से करूं? मेरे भी तो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरी तो सैलरी भी तुझसे कम है। तेरे ऐसे मना करने से काम थोड़ी ना चलेगा छोटे, पापा का इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना, और ऑपरेशन जरूरी बताया डॉक्टर ने। देखो भाई आपको कराना है या नहीं कराना है
वो आप खुद ही देख लो। ठीक है छोटे, मैं देखता हूँ कहीं से, मुझे तो कराना ही पड़ेगा। अब तू नहीं कराएगा तो क्या मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ दूंगा? भैया ये सही कह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, और अगर हमारे पास पैसे होते भी तो भी हम इलाज के लिए नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे अपने बहुत खर्चे हैं। हम आप लोगों की तरह नहीं रहते हैं भैया, हमारा एक स्टैंडर्ड है तो हमें उसी हिसाब से रहना पड़ता है, और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है भैया। लेकिन वो आपको नहीं पता, क्योंकि आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर भाई साहब आप ही करवा लो पापा जी का इलाज, क्योंकि हमारे पास तो इतनी सेविंग्स है नहीं, और हमें अपना भी फ्यूचर देखना है। ठीक है छोटी, अब तो हम पापा जी के इलाज में पैसे लगा लेंगे, लेकिन जब पापा जी की प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे ना, तो फिर हमें मत बोलना कि तुम्हें बराबर का हिस्सा चाहिए। क्यों दीदी, बोलेंगे क्यों नहीं? अरे पापा जी की प्रॉपर्टी पर हमारा बराबर का अधिकार है, वो तो हम लेकर ही रहेंगे। क्यों छोटी, अगर पापा जी की प्रॉपर्टी पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है तो पापा जी के इलाज पर क्यों नहीं? लाओ निकालो 3 लाख रुपए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस पिता ने तुम्हें अपनी पलकों पर रखा, दुनिया की हर खुशी दी, तुम्हें आज इतना कामयाब बनाया, आज उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मम्मी किसने मना किया कि पैसे नहीं है? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, जल्दी ऑपरेशन होगा, पापा का इलाज हो जाएगा। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। ये घर आज भी तुम्हारे पापा का ही है, और उन्हीं के घर में उनके इलाज के लिए झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। बेटा पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा ने एक एफडी करा रखी है मेरे नाम से 10 लाख रुपए की, वो निकलवा ले। मम्मी पापा को बुरा लगेगा कि उनके इलाज के लिए हम उन्हीं की एफडी तोड़वा रहे हैं। अरे क्या फायदा दो बेटे होने का, जो हम अपने पिता का इलाज भी ना करवा पाए। लेकिन भैया इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हम जो भी सेविंग्स करते हैं वो एक बुरे वक्त के लिए तो करते हैं ना। अब हमारे पास पैसे नहीं है और पापा का इलाज करवाना है, तो सही है, ये पैसे काम आ जाएंगे, अच्छे से इलाज हो जाएगा पापा का। और भैया पापा के इलाज के लिए तो 6 लाख रुपए चाहिए ना आपको, तो ये तो 10 लाख रुपए की एफडी है, इसमें से बचेंगे 4 लाख रुपए, वो आप 2 लाख रुपए हमें दे देना और 2 लाख रुपए आप रख लेना। हाँ भैया, प्रिया ठीक कह रही है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत भी है। नहीं छोटे, बचे हुए 4 लाख रुपए हम मम्मी को देंगे, क्योंकि ये पैसे पापा ने मम्मी के लिए कराए थे, तो मैं तो ये पैसे मम्मी को ही दूंगा। लेकिन बचे हुए 4 लाख रुपए का मम्मी क्या करेंगी? मम्मी देखो ना, भैया कितना बड़ा बन रहे हैं, सारे फैसले घर के खुद ही ले रहे हैं। आप बताओ मम्मी, आप ये बचे हुए 4 लाख रुपए किसे दोगे? तू बता बेटा, तेरे हिसाब से किसको देने चाहिए? मम्मी मैं घर में सबसे छोटा हूं, तो हिसाब से तो ये पैसे मुझे मिलने चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे नहीं देना चाहते हो तो हम दोनों भाइयों को बराबर बराबर दे दीजिए। माना कि बेटा तू घर में सबसे छोटा है, लेकिन है तो घर का बेटा ही ना। लेकिन तू बता, तूने अपना बेटे वाला कौन सा फर्ज निभाया है आज तक? जब से तेरी शादी हुई है ना, जब से तूने अपने माँ बाप के पास बैठना तक छोड़ दिया। तेरे पापा 1 हफ्ते से एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तू बता कितनी बार गया है अपने पापा के पास? और तेरी तो छोड़ बेटा, तू तो सारा दिन घर से बाहर रहता है। मैं मानती हूँ तेरी जॉब का हिसाब है, तुझे वहां भी 100 टेंशन रहती है, तुझे नहीं टाइम लगा। लेकिन तेरी पत्नी, वो तो सारा दिन घर पर ही रहती है ना। उससे पूछ, उसने कौन सी मेरी सेवा कर ली? कभी हाल चाल भी नहीं पूछती है मेरा। 2 रोटियों का सहारा नहीं है मुझे इसका। और रही बात बेटा इन पैसों की, ये तो आज भी तुम्हारे हैं और कल भी तुम्हारे हैं। और तूने पूछा था ना कि ये पैसे मैं किसको दूंगी, तो बेटा ये पैसे मैं तेरे बड़े भाई को दूंगी। नहीं मम्मी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे नहीं चाहिए ये पैसे पापा ने आपके लिए रखे हैं, तो इन्हें आप ही रखो अपने पास, या फिर पापा को दे देना, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। और मम्मी पापा के इलाज के लिए मुझे ये पैसे चाहिए भी नहीं, मैं कहीं ना कहीं से कैसे भी करके 6 लाख रुपए कर लूंगा और पापा का इलाज भी हो जाएगा। बेटा इन पैसों पर तो तेरा ही हक है, क्योंकि तूने हमारी सेवा की है। माँ जी हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, इस घर के 2 बेटे हैं और आपकी हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है। अगर ये पैसे हम लेंगे ना माँ जी, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि हमने किसी का हक ले लिया। और रही बात आपकी सेवा की, तो माँ जी वो तो हर बहू बेटे का फर्ज होता है। किसी लालच के लिए की गई सेवा कोई सेवा नहीं होती माँ जी, सेवा तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। भैया मुझे माफ कर दीजिए, माँ ने सही कहा कि मैंने कभी बेटे होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, और आपने सही कहा भैया, पापा के इलाज के लिए हम पापा के पैसे यूज नहीं करेंगे। मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा भैया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पापा के पैसों की जरूरत ना पड़े।